Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to solve the question answers of class 8th NCERT Science chapter number 10 sound. यानी कि हम आज क्लास 8th साइंस का चैप्टर 10 है साउंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो पहला क्वेश्चन देखें, चूज द करेक्ट आंसर. हमें करेक्ट आंसर चूज करने हैं. ठीक है भाई. पहला देखें, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. अब ये जो साउंड है ये क्या चीज होती है? दो ऑब्जेक्ट के बीच में वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है जी. अब साउंड मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है. अब देखिए, दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में. अब उन दोनों की आवाज एक दूसरे के कान तक कैसे पहुंच रही है? थ्रू द मीडियम ऑफ एयर, यानी कि वो एयर के मीडियम से वो ट्रैवल कर रही है साउंड. अब पानी के अंदर भी होती है, आपने देखा होगा पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल करती है. अगर आपने कभी बोला हो गांव में जाके जब ट्यूबवेल होती है वहां पर नहाते हैं तो होता है ना कि भाई तो करते हैं ऐसे. अब गैसेस, जैसे कोई गैस हमने प्रेशर से छोड़ी किसी सिलेंडर से तो आवाज होती है ना, तो साउंड गैस के थ्रू वो हो रही है. अब ये जो एयर थी, ये एयर क्या थी? एयर भी तो गैस ही थी, तो गैस के थ्रू हो रही है ना बस. तो हम क्या देखते हैं, गैसेस से भी होती है. अब सॉलिड के थ्रू कैसे? सॉलिड के थ्रू आपने देखा हो, अगर मेटल का पाइप लोगे ना आप, मेटल का पाइप, तो उससे सबसे ज्यादा तेज हमारी साउंड जो है वो ट्रेवल करेगी. एयर से भी ज्यादा तेज मेटल में होती है. तो मेटल क्या है? सॉलिड है. यानी कि गैसेस में भी ट्रैवल करती हैं, सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी ट्रैवल करती है. तो इसका आंसर क्या होगा? डी देखें हम, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अवर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सेकंड देखें, वॉइस, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी. यानी कि ये हमें कुछ चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इन सब में से किसकी वॉइस की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी. देखिए, पहला है बेबी बॉय, दूसरा है बेबी गर्ल, तीसरा है अ मैन और चौथा है अ वुमेन. अब इन चारों में से किसकी वॉइस की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी? हमें पता है अगर किसी वॉइस में कोई भी वॉइस अगर श्रिल हो, श्रिल का मतलब क्या? बहुत पतली हो, तो उसमें उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. जितनी पतली वॉइस उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी. अब जितनी भारी, यानी कि जितनी होर्स आवाज होगी, जितनी भारी आवाज होगी, उसमें उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी. हम क्या देखते हैं यहां पर? सबसे ज्यादा भारी आवाज किसकी है? अ मैन की है, यानी कि एक आदमी की है. सबसे ज्यादा भारी आवाज इसकी है. अब उससे कम देखें हम तो किसकी होगी? एक वुमेन की होगी. वुमेन की होगी. चलिए हम कह देते हैं बेबी बॉय की होगी. बेबी बॉय की हो गई. कौन सा हो गया? हाँ, ए. और उसके बाद हो गया सी. सी हुआ, डी हुआ. देखिए ये क्या होगा? ये सब सबसे भारी आवाज आदमी की होती है, उसके बाद बॉय की बेबी बॉय की होती है, उसके बाद वुमेन की होती है. इन सब में से हम देखें सबसे पतली आवाज किसकी होती है? सबसे पतली आवाज एक बेबी गर्ल की होगी. बेबी गर्ल की होगी ना, बेबी गर्ल की हो गई, तो वो कौन से नंबर पे आ जाता है? बी नंबर पे आ जाता है. तो इसमें हम क्या देखते हैं? जितनी भारी आवाज उतनी कम फ्रीक्वेंसी. सबसे भारी आवाज किसकी? आदमी की. तो आदमी की वॉइस की क्या होगी? सबसे ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगी. तो अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक T and F for those who are true and false. तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? इससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ आप में से कुछ पूछते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में हो, कितने साल के हो. तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 13 साल का हूं और अभी मैं 8th स्टैंडर्ड में हूं.
ठीक है, तो बाकी जो भी आप सवाल पूछेंगे मैं उनका आंसर दे दूंगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो स्टेटमेंट्स ट्रू है हमें टी पर टिक कर देना है उसके लिए, और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके लिए हमें यहाँ एफ पर टिक कर देना है। तो पहला क्या है, ए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बिल्कुल करेक्ट है भाई। वैक्यूम क्या होता है, द प्लेस वेयर नो एयर इज अवेलेबल। अब भाई कोई भी वहां पर एयर प्रेजेंट ही नहीं है। अब एयर प्रेजेंट ही नहीं है, इट मीन्स देयर इज नो मीडियम फॉर द साउंड टू ट्रेवल। तो अब जब साउंड के पास कोई मीडियम ही नहीं है तो वो ट्रेवल कहाँ पर करेगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। बी देखें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। फॉल्स है ये। फॉल्स क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। वो तो भाई फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड तो गलत हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर फॉल्स में टिक कर देते हैं। सी पार्ट देखें, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज लार्ज, साउंड का जो एम्पलीट्यूड है वो लार्ज होगा तो साउंड फीबल होगी। दस साउंड इज फीबल। फीबल का मतलब क्या, कमजोर, यानी कि साउंड धीरे होगी। अब भाई हमें पता है ये एम्पलीट्यूड मतलब साउंड का जो टॉप लाउडनेस है उसका मेजरमेंट। अब भाई ये यानी कि ये लार्ज है ना एम्पलीट्यूड, इसका मतलब साउंड भी लाउड होगी। तो यहाँ पर फीबल तो हो ही नहीं सकता। अगर एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड भी लाउड ही होगी। तो ये ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। डी देखें, फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हम लोग कानों से सुनते हैं, हमारे कानों में एयर ड्रम होते हैं, ईयर ड्रम। अब ये जो कान होते हैं ये कितनी साउंड सुन सकते हैं। सबसे पहली बात, साउंड की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ऐसा यूनिट साउंड की हर्ट्ज होती है। अब 20 हर्ट्ज ये होते हैं मिनिमम हर्ट्ज जो हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कोई कम होगी साउंड तो उसे हम नहीं सुन पाएंगे। इन्हें, इस साउंड को यानी कि 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को कौन सुन सकते हैं, चींटियां सुन सकती हैं, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भी रेयरली सुन सकते हैं इन्हें। अब 20 हर्ट्ज तो हो गई मिनिमम, मैक्सिमम कितनी होगी, मैक्सिमम होगी 20,000 हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज के अंडर ही हम साउंड को सुन सकते हैं। अगर उससे हाई हो जाए साउंड तो वो हम नहीं सुन पाएंगे। तो हमारी ऑडिबल रेंज कितनी दी गई है यहाँ पर, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारी स्टेटमेंट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं हम हमारा ई पार्ट, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। यानी कि वाइब्रेशन की जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा हाई पिच होगी। अब देखिए हमें पता है हाई पिच किसकी रहती है, हमने हमारे 7th चैप्टर में भी पढ़ा था। एडोलेसेंट्स में गर्ल्स की हाइट क्या, गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो क्या हो जाती है, उनकी पिच हाई हो जाती है। पिच हाई का मतलब क्या, उनकी वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो लड़के होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो होर्स हो जाती है, यानी कि उनकी जो पिच होती है ना वो लो हो जाती है। इसका मतलब क्या, जो उनकी जो वॉइस है उनकी उसमें जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कम है। हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी पिच भी उतनी ही कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा हाई पिच होगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो, ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। एफ देखें, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक।
अब देखिए भाई, म्यूजिक क्या होता है? म्यूजिक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकलती है उसे हम म्यूजिक कहते हैं, और बेसिकली वो ऐसी होती है जो हमें भाती है, यानी कि प्लीजेंट होती है वो। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? अनवांटेड है और प्लीजेंट अनप्लीजेंट है। अब ऐसी साउंड को तो हम एक ही नाम बोलते हैं भाई, नॉइज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो नॉइज की जगह म्यूजिक है, जिसकी वजह से पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है? फॉल्स हो जाती है। जी पार्ट देखें, नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, यानी कि नॉइज पोल्यूशन जो है वो हमें पार्शियली जो सुनने में दिक्कत कर देते हैं। क्या ये फॉल्स है? नहीं, नॉइज पोल्यूशन हमारी ईयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं ना, तो ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है हमारी स्टेटमेंट। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट्सएप पे भेज। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। ए पार्ट देखें, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, इस वाले सवाल को ऐसे समझिए, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा पूरा घूम के वापस अपनी जगह पर आता है। अब इसने ये पूरा घूमने में 4 मिनट लिए। 4 मिनट लिए, तो ये 4 मिनट क्या हो गया? इसका टाइम पीरियड हो गया। तो ऐसा ही सवाल में दिया गया है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। अब भाई, ये लाउडनेस वाइब्रेशन की किस चीज से डिटरमाइन होता है? अब देखिए, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड होती है वाइब्रेशन की, कुछ इस टाइप की। अब वाइब्रेशन की जो लाउडनेस है वो यही एम्पलीट्यूड तो बताती है। तो ये जो लाउडनेस है ये किस चीज से डिटरमाइन हुई? एम्पलीट्यूड से डिटरमाइंड हुई। बहुत आसान सवाल, बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सी पार्ट देखें, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हम सभी को पता है, हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। डी देखें, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड व्हाट? अनवांटेड साउंड क्या कहलाती है? हमने अभी देखा था, प्लीजेंट साउंड जो हमारे मन को भाती है, हम उसे बजाते हैं, उनके ऊपर डांस करते हैं उन्हें चलाकर, वो क्या होते हैं? म्यूजिक होते हैं। और भाई, जब ये जो साउंड हो जाए, प्लीजेंट की जगह अनप्लीजेंट हो जाए, तो वही म्यूजिक को हम हटा के नॉइज लगा देते हैं। तो अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज। अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड नॉइज, सिंपल बात। ई देखें, श्रिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि जो श्रिलनेस, यानी कि जो आवाज में जो पतलापन होता है, जो हम कह सकते हैं, हाँ पतलापन ही, वो किस वजह से होता है? वो वाइब्रेशन की किस वजह से होता है? हमें पता है, अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो साउंड श्रिल होगी। अब हमें लो पिच हाई पिच के बारे में पता है। लो पिच में क्या होता है? वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है किसमें? हाई पिच में। लेकिन लो पिच में क्या होता है? जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। अब जितनी ज़्यादा हमारी पिच होगी, उतनी ही ज़्यादा श्रिल हमारी क्या होगी? वो साउंड होगी, यानी कि वॉइस होगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? श्रिलनेस ऑफ द साउंड इज डिटरमाइंड बाय द पिच ऑफ वाइब्रेशन, पिच ऑफ वाइब्रेशन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो ना, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।